निश्चित रूप से पवन चौधरी बिल्कुल सही कह रहे थे कि महात्मा गांधी जी पहले प्रासंगिक नहीं थे, आज भी प्रासंगिक हैं और आने वाले समय में भी उतना ही प्रासंगिक रहेंगे, इसमें कहीं कोई जरूरत नहीं है। इसको जीवन में उतारने की जरूरत नहीं। हम तो बराबर कहते हैं कि नॉलेज क्या है? अरे नॉलेज है which you want, which you know, you try to expand, which you don't know, you try to know। जो नहीं जानते हैं उसको जानिए, जो जानते हैं उसका प्रचार कीजिए, प्रसार कीजिए, दूसरों को दीजिए। यही नॉलेज है, यही ज्ञान है। उस ज्ञान को अपनाने की जरूरत है। भारतीय समाज, भारत ही एक ऐसी भूमि है दुनिया में जहां पर ईश्वर, चाहे राक्षस हो, असुर हो, सब यही मरना चाहता है कि भारत भूमि वह पवित्र भूमि है जो ज्ञान और मोक्ष को, मुक्ति प्रदान करता है। इसलिए भारतीयता को अपनाइए, स्वदेशी को अपनाइए। आज हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उन सारी चीज़ों पर चर्चा चल रही है। मैंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में लेक्चर दे रहा था, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर पर, जो हमारे G20 का मूल थीम था। और उसमें हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि there are the 3 important things which you need to adopt in your life if you are basically committed to ensure the sustainable development, not only at the national level but at the international level। आज जो भौतिकतावाद था या जो मटेरियलिज्म करते हैं या हम कहते हैं वेस्टर्न नॉलेज सिस्टम की जो बात आप करते हैं मित्रों, उसमें 3 ही चीज था। एक था मैन पावर और सोसाइटी। हम बराबर कहते हैं इस बात को कि if you are basically committed to protect the society, you need to give the protection to the man। समाज के बिना आदमी नहीं रह सकता, आदमी के बिना समाज की कोई कल्पना नहीं हो सकती। इसीलिए समाज को बचाने के लिए आदमी की आवश्यकता है। लेकिन अगर आदमी और समाज, if you are basically interested to save the society and the man both, you try to protect the man power। मैन पावर को विचार करना होगा। ये पूरी दुनिया जानती है, पश्चिमी सभ्यता कहती है, लेकिन यह भारतीयता ही है, भारत की पहचान ही रही है जो कहता है कि केवल मैन पावर से समाज और व्यक्ति को बचा नहीं जा सकता, उसके साथ साथ मैनकाइंड को भी जोड़ना पड़ेगा। इसीलिए पूरे दुनिया में आज स्किल और वैल्यू पर काम हो रहा है। स्किल के साथ साथ वैल्यू। आज पूरी पश्चिमी सभ्यता, आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि अमेरिका के हमारे तो जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के यहाँ विद्वान बैठे हुए हैं, जानते हैं, आप देखिएगा कि अमेरिका के 50 से अधिक विश्वविद्यालयों में महात्मा गांधी के नाम पर कोर्स का संचालन हो रहा है और महात्मा गांधी के आदर्श विचारों पर चिंतन और मंथन और शोध का कार्य चल रहा है। आप ईमानदारी से बताइए कि भारत के कितने क्षेत्रों में ऐसे महापुरुषों के जीवनी पर चिंतन और मंथन का काम ईमानदारी से हो रहा है? आप बताएं तो क्या होगा? तो इसीलिए स्किल, अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, शाश्वत विकास की बात करते हैं, तो यू विल हैव टू एस्टैब्लिश द इक्विलिब्रियम बिटवीन द स्किल एंड वैल्यू बोथ। दोनों को साथ लेकर के चलना होगा, तभी बैलेंस डेवलपमेंट की बात हम लोग कर सकते हैं। अन्यथा केवल यह विचारधारा में रह जाएगा, केवल भाषण तक सीमित रह जाएगा, हम रियली में उसको ये नहीं कर सकते। ठीक है, हम बात करते हैं कि राष्ट्रीयता की बात करते हैं, मैं बराबर कहता हूँ चाइनीज प्रोडक्ट को हम अवॉइड करेंगे, हम विदेशी वस्तुओं का अवॉइड करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको यह भी करना पड़ेगा कि हमें अपनी आत्मनिर्भरता की ओर जाने के लिए, जिसके लिए महात्मा गांधी जी ने बेसिक एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा की बात की, लर्न व्हाइल अर्न क्या स्कीम उन्होंने लागू किया कि स्कूल से ही वोकेशनल ट्रेनिंग। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उस पर मैं काफी बहस दे रहे हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि पहली बार भारत में इस तरह की एक संकल्पना की गई है जिसमें हमारे स्किल और वैल्यू और एम्प्लॉयबिलिटी की बात जोरों शोरों से चल रही है। नहीं, आज यूथ के एम्प्लॉयमेंट पर सबसे अधिक काम अगर किसी देश में हो रहा है पूरी दुनिया में, तो वह भारत में हो रहा है। क्योंकि 2030 का जो समय होगा, हम आपको बता देते हैं कि 20% ऑफ द यूथ
population of India is going to be finally observed at the international market. Yes, और उसके लिए हमारे यूथ में जो स्किल और वैल्यू की जरूरत है उसको प्रमोट करने की आवश्यकता है, जिसको कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री समझ गए हैं और उस तरफ हम लोग काम कर रहे हैं। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसी का एक बड़ा परिणाम है, आउटकम लेकर के आया है। तो हमारे कहने का मतलब है कि ऐसे विचारों को केवल भाषण तक सीमित नहीं रखना है। महात्मा गांधी जी जैसे व्यक्ति बार बार जन्म नहीं लेते, उनके विचारों को आत्मसात करने की जरूरत है। अगर उनको आत्मसात कर लिए तो हमारा जीवन निश्चित रूप से सफल हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। एंड वंस अगेन आई विल एक्सटेंड माय थैंक्स member of the New York family for inviting us to serve as a message. Thank you. Thanks, sir. शास्त्री जी का भी जो है